तो रेंज में फंसे हुए हैं। 24,760 नीचे, 24,947 वो जो लेवल आपने ऊपर बताई थी उसके बाद ही घूमता हुआ दिखा। अब क्या सर, मतलब ये रेंज तोड़ेगा या ब्रॉडली देखिए निफ्टी पर अगर आप देखें तो नीचे में 24,700, ऊपर में 24,900 के आसपास की रेंज है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर में आपने माफ़ किया 24,750 और 24,700 24,950 के आसपास की जो रेंज है। सुबह सुबह आपको एक बार फ्लैट ओपनिंग होती हुई दिखी, थोड़ा नीचे आए, सपोर्ट लिया, रिकवरी बढ़िया आई, लेकिन जो सेलिंग रेंज है ऊपर की 24,950 की एग्जैक्टली वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। कमज़ोर निफ्टी 24,700 के नीचे होगा, मजबूत 24,950 के ऊपर होगा। इस रेंज में जैसे आप ऊपर पहुंचेंगे आपको लगेगा कि अरे अब की बार तो भागने को तैयार है, और वहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जैसे रेंज के निचले स्तर पर लगेगा कि इस बार तो टूटा, और वहीं से रिकवरी आई, और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख भी रहा है। सो एक शुरुआती अच्छी मजबूती के बाद अब आप देखिए थोड़ी कमजोरी का माहौल। अब आइए बैंक निफ्टी 55,500 के आसपास। हमने कहा भी था कि 55,525 से सपोर्ट रेंज शुरू होती है, जो एकदम वहीं से शुरू हुई। ऊपर में वही 55,950 56,150 की रेंज बेचने के लिए, और 55,933 का ही हाई बनाया। तो पूरी तरह से रेंज को रेस्पेक्ट कर रहे हैं बाजार, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, और आपको भी यही करना है। अब बचे हुए समय में 55,525 और 55,375 ये दो लेवल अच्छे हैं बैंक निफ्टी में, जहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 55,950 56,100 के आसपास आए, प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल निफ्टी का है, नीचे में सपोर्ट आपको बहुत क्लियर कट है, 24,700 के आसपास, जो 700-750 रेंज है, ये सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं। ऊपर में 800 900-950 की रेंज है, जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो रेंज का इंतज़ार करें, एक किसी सिरे पर पहुँचने दें, बीच में कोई ट्रेड न लें। बीच में लेने में आपके लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांस ज़्यादा है। रेंज के किसी एक सिरे पर पहुँचने पर कॉन्ट्रा कॉल लेंगे तो प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, आसान है नहीं। तो सर ये रेंज कब तक टूटती हुई दिखाई देगी ऑन द ईदर साइड, और सबसे पहले कहाँ? क्या बैंक निफ्टी में मौका पहले मिल सकता है? वो आप उधर जाके पूछो ट्रम्प साहब को। मुझे नहीं पता रेंज से बाहर कब और कहाँ निकलेंगे। वही निकालेंगे, या तो ईरान पे हमला ज़्यादा करा के नीचे की तरफ तोड़ेंगे, और या फिर उनको डरा धमका के अगर समझौता करने पे मजबूर कर देंगे तो ऊपर की तरफ। एक्चुअली इसका जवाब ईरान और इजराइल के बीच तनाव पर है, और उस पर ट्रम्प की भूमिका पर है। ऑनेस्टली सबसे बड़ा फैक्टर तो वही है। क्या आज की फेड की जो बैठक का दूसरा दिन है, आज ब्याज दरों पर फैसला आना है, क्या वो एक निर्णायक हो सकता है? क्या हमारे लिए ना सही, अमेरिका के लिए शायद हो सकता है। क्योंकि अगर फेड चेयरमैन आज भी अपनी लैंग्वेज, टोन, भाषा, हाव भाव सारे बड़े गंदे से रखते हैं, गंदे से मेरा मतलब जो ट्रम्प साहब को गंदा लगे, हाँ, मतलब हमारे लिए तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो रखना चाहे रखे, तो हो सकता है अमेरिकी बाजार कैसा रिएक्शन देते हैं। बट वो जो कुछ भी होगा वो अमेरिका के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कम है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि अगर इजराइल ईरान के बीच के युद्ध को लेकर कोई अच्छी या ख़राब डायरेक्शन वाली खबर मिले तो हमारे बाजार उस पर रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे लिए तो बहुत क्लियर कट है, मुझे तो सिर्फ कच्चा तेल देखना है। कच्चा तेल ठंडा होगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, युद्ध हो ना हो। अगर युद्ध होते हुए भी कच्चा तेल 65 आ गया तो हम तो खुशी थे। हाँ, मतलब नॉट दैट के लोग लड़ रहे हैं तो हमें कोई उस बात की खुशी नहीं है। हमें इस बात की खुशी है कि कच्चा तेल हमारा लिमिट में है, हमें कच्चे तेल की खुशी है, लड़ाई की खुशी नहीं है। हाँ, प्लीज़ डोंट मिसअंडरस्टैंड। लोग अच्छा दो लड़ रहे हैं मजा आ रहा है, उनको ऐसा मज़ा नहीं आता। हमारा मज़े लेने के बहुत दूसरे तरीके हैं वैसे भी। हाँ, किसी लड़वा के क्यों लेना है किसी को। सो पॉइंट सिंपल ये है कि कच्चा तेल अगर कंट्रोल में रहेगा, नीचे रहेगा तो हमें थोड़ा बेहतर लगेगा। सो मेरा ये समझना है कि रेंज से बाहर का जो आपका सवाल है सिंपल है। 24,475 के नीचे बंद होने पर रेंज नीचे टूटेगी, 25,150 के ऊपर बंद होने पर रेंज ऊपर टूटेगी। ठीक है, तो तब तक आप रेंज में फंसे रहेंगे, और मुझे नहीं लगता कि आज इस रेंज से बाहर निकलने का कोई चांस है। कल भी हो जाए तो हो जाए, कल हो जाए तो 2-3 वजह से हो सकता है। एक आपकी वीकली एक्सपायरी है, करेक्ट। दूसरा आपका फेड की मीटिंग है, तीसरा अगर इजराइल ईरान को लेकर कुछ बड़ा आ जाए हो जाए तो। ये 3 चीज़ें मिलकर रेंज को बाहर, और तीनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। या तो तीनों अच्छी हो तो आप रेंज पार करके ऊपर निकल जाएं, या तीनों खराब हो तो नीचे टूट जाए। 3 में से 2 अच्छी रहे, खराब ये कुछ हो गया, ऐसा हो गया तो पता चला फिर फंसे रह गए ऐसे कैसे। ओके, हाँ, 3 इवेंट और तीनों या तो मार्केट को खराब लगे तो आप नीचे तोड़ दोगे, 3 चीज़ें तीनों ही मार्केट को अच्छी लगे, मतलब इवेंट तो 2 है, तीसरी एक्सपायरी, उस पर रिएक्शन जो आएगा तो ही होगा, बाकी नहीं। ठीक है, तो आप जैसे सुबह को NBFCs कह रहे थे कि उसमें अच्छे खासे मौके, तो क्या डोमेस्टिक सेक्टर्स पे ही फोकस करें अभी, वो ठीक रहेगा? नहीं, ये कहना गलत हो जाएगा। देखो ऑनेस्टली, क्योंकि अगर ग्लोबल संकेत थोड़े से भी सुधर गए तो पता चला मेटल IT भाग गया आपके, और आप तो फार्मा भाग गया। फॉर एग्जांपल आज फार्मा थोड़ा ठीक हो गया, क्योंकि कल ब्लूमबर्ग ने खबर डाली थी टेरिफ आ रहा है, टेरिफ आया नहीं, ट्रम्प तो कुछ बोले ही नहीं, ट्वीट भी नहीं किया।
आज सारे फार्मा थोड़े ऊपर हो गए धीरे धीरे करके। सुबह तो ज़्यादा थे, अब थोड़े कम हो गया। करेक्ट, सुबह तो अच्छे खासे थे। तो क्या है कि ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, सिर्फ फर्क इतना ही है नेहा कि ग्लोबल ट्रेड वाले जो सेक्टर्स हैं, हाँ, उनमें हमें पता नहीं होता क्या होगा, इसीलिए हाँ, फर्क उतना ही है। करेक्ट। लेकिन क्या पता अगर कुछ अच्छी खबरें आ जाए अमेरिका से युद्ध से रिलेटेड या टेरिफ वॉर से लेके, तो पता चला आईटी और फार्मा और मेटल ही भाग रहे हैं कल, और हम तो लेके बैठे हैं एनबीएफसी बैंक। और अगर पता चला वो लिए उधर ही कुछ खराब खबर आई, तो हमारे तो एनबीएफसी बैंक बेटर है। Exactly. तो ये बहुत मुश्किल आसान काम नहीं है, ठीक है, लेकिन कि आप ग्लोबल और लोकल ट्रेड को सेपरेट कर लें। ओके, अभी मुश्किल है, ठीक है, बट जहाँ आपको कंफर्ट है, कॉन्फिडेंस, वो बैंक और एनबीएफसी है। तो जहाँ रिस्क कम है वो ये है। डन, ऐसा है। ठीक है सर, कोई स्टॉक्स